अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविशी जमील न्यूज़ की पेशकश मेरा महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के बीच कोई ना कोई मुद्दे पर सियासत शुरू है। बीजेपी के लीडरान महाविकास आघाड़ी की हुकूमत को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन मौजूदा हुकूमत भी जवाब देने में पीछे नहीं हट रही है। इसी बीच साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक मराठी रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि ये हुकूमत उनके खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इस पर फडणवीस ने गवर्नर से मुतालबा किया कि वो मौजूदा हुकूमत से इस ताल्लुक से जवाब तलब करे। इस तरह कोई ना कोई मुद्दे पर फडणवीस गवर्नर से मिलते रहते हैं। इस पर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने तंज करते हुए कहा कि फडणवीस कोरोना की लड़ाई में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए रास्तों के बजाय फडणवीस राजभवन में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिल्म अदाकार इरफान खान का लंबी बीमारी के बाद आज इंतकाल हो गया। 2018 में इरफान खान कैंसर मर्ज में मुब्तला हो गए थे, जिसके बाद वह इस मर्ज से जूझते रहे। आखिर आज उन्होंने आखिरी सांस ली। 2 रोज़ कबल अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में ICU में दाखिल किया गया था, जहां आज उन्होंने ज़िंदगी के सफ़र को अलविदा कह दिया। 3 रोज़ कबल उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया था। बताया जा रहा है कि मां के इंतकाल से भी वो सदमे में थे। लॉकडाउन के हालात होने की वजह से और उनकी खुद तबीयत नासाज होने की वजह से वो अपनी मां की मैयत में भी शरीक नहीं हो सके थे। आज वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने मालूमात दी कि इस कोरोना की वजह से तमाम जमातों के इम्तिहान रद्द कर दिए गए थे। इम्तिहानात रद्द होने की वजह से तलबा व तालिबात को मार्कशीट की फ़िक्र सता रही थी। इसके लिए रियासती हुकूमत ने फ़ैसला लिया है कि तलबा व तालिबात की जमातों में पिछली कारकर्दगियों को देखते हुए उनके मार्कशीट तैयार किए जाएँ। इसके लिए महकमा तालीम के शोबे ने स्कूलों को हिदायत जारी की है कि वो मार्कशीट तैयार करने का काम शुरू कर दें और मार्कशीट सिर्फ ऑनलाइन ही दिए जाएं। इस तरह की हिदायत वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने दी है। औरंगाबाद में आज कोरोना के 19 मरीज़ बढ़ने से यहां तादाद 128 के ऊपर पहुंच गई है। इस तरह की मालूमात डॉक्टर कानन येड़ीकर ने दी है। आज शहर में नूर कॉलोनी, आसिफिया कॉलोनी, किले अर्क, गारखेड़ा, भीमनगर से मरीज़ों का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 3 दिनों से शहर में लगातार बड़ी तादाद में मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इंतज़ामिया ने 7 से 11 बजे का वक्त छोड़कर बाकी पूरे वक्त के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके बावजूद शहर में कुछ लोग लॉकडाउन पर अमल करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया बार बार अपील कर रहा है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसूल ज़वाबित पर मुकम्मल 100% अमल करें। इसी में हम सब की भलाई है। औरंगाबाद में आज उस वक्त एक खुशी का लम्हा भी आया जब एक मां ने कोरोना को हराकर अपने नवजायदा बच्ची का दीदार किया। ज़िला सरकारी अस्पताल में 18 अप्रैल को कोरोना मुतासिर एक खातून का सीज़र किया गया था, जिसमें खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ था। बच्ची के जन्म के बाद उस बच्ची को कोरोना मुतासिर मां से अलग रखा गया था। आखिर मां के मुकम्मल इलाज के बाद आज उस खातून के हवाले बच्ची को किया गया और आज डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अस्पताल इंतज़ामिया ने मां और बच्ची का खुसूसी ध्यान रखा। इस पर अहले खाना ने अस्पताल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। भीड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा के मुताबिक भीड़ में योम महाराष्ट्र के मौके पर राब्ता वज़ीर धनंजय मुंडे के हाथों परचम कुशाई होगी। परचम कुशाई के मुतालिक ज़रूरी अहकामात भी जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनज़र योम महाराष्ट्र नहायत सादगी से मनाने के अहकामात दिए गए हैं। भीड़ में ज़िला कलेक्टर दफ्तर में सुबह 8 बजे ज़िला के राब्ता वज़ीर धनंजय मुंडे के हाथों परचम कुशाई अमल में आएगी। रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक परचम कुशाई के मौके पर पुलिस सुपरिटेंडेंट, ज़िला परिषद के आला अफसर मौजूद रहेंगे। इस मौके पर कोई भी दीगर अफसरान मौजूद नहीं रहेंगे। इसके अलावा कहीं भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक़द नहीं होगी। भीड़ से ही जावेद पाशा की दूसरी खबर के मुताबिक भीड़ बिल्दिया की जानिब से 20,000 मास्क की तकसीम अमल में आएगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भीड़ बिल्दिया की जानिब से मुस्तहकीन में 20,000 मास्क की मुफ्त तकसीम अमल में आएगी। इस तरह की मालूमात सदर बिल्दिया डॉक्टर भारत भूषण क्षीरसागर ने दी है। मास्क की तैयारी का काम महिला बचत गटों को दिया गया है, जिससे उन बचत गटों को लॉकडाउन के हालत में रोज़गार फराहम हो सके। महाराष्ट्र में कुछ ज़िलों की वजह से कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अब तक महाराष्ट्र में कुल मरीजों की तादाद 9,915 के ऊपर पहुंच गई है, जिसमें से 1,388 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, तो वहीं अब तक 400 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। आज 597 नए मरीज़ मिले, तो वहीं आज दिन भर में 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में मरीजों की तादाद 6,644 के ऊपर पहुँच गई है। अकोला से हमारे नुमाइंदे शेख लुकमान और रोशन दुंगे के मुताबिक आज अकोला में 5 नए कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ है।
जिसमें एक खातून मरीज़ा की मौत हो चुकी है। बाकी 4 मरीज़ एक ही परिवार के और शहर के दीपक चौक इलाके से हैं। आज के मरीज़ मिलाकर फ़िलहाल 16 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। मंगल की रात साबिक वज़ीर आला मरहूम बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले के फर्जंद नवेद अंतुले का हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया। मुंबई के सैफी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मौसूफ शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए थे। उनके इंतकाल से रायगढ़ में गम का माहौल है। नई खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.